धन्ना भक्त एक रहस्यवादी कवि और एक वैष्णव भक्त थे जिनके 3 भजन आदि ग्रंथ में मौजूद हैं। वह एक कृष्ण भक्त थे। उनका जन्म राजस्थान में टोंक जिले में तहसील दूनी के पास धुआं गांव में हिंदू धालीवाला जाट के परिवार में हुआ था। आज इनके स्थान पर इनका मंदिर और गुरुद्वारा बना हुआ है। हिंदू व सिख धर्म के लोगों में इनकी गहरी आस्था है। इनके मंदिर में कुछ ही दूरी पर अरावली की पहाड़ियां हैं, जहां धन्ना भक्त जी जिस गुफा में तपस्या करते थे, वहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सिख धर्म के ग्रंथों में भी धन्ना भक्त का उल्लेख है। भक्त धन्ना में कोई पंथ तो नहीं चलाया, लेकिन उनकी जाति से ही काफी लोग उनके अनुयायी बने, जो आगे चलकर धन्नावासी स्वामी कहलाए। धन्नावंशी स्वामी राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर व पंजाब हरियाणा के कुछ जिलों में फैले हुए हैं। ठाकुर देशराज द्वारा रचित उपन्यास जाट इतिहास के अनुसार इनका जन्म स्थान राजस्थान के जयपुर में फागी तहसील का चोरू गांव है। इनका जन्म बैशाख बूंदी संत 1472 को हरिवात गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम रामेश्वर जाट व माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। बचपन में ही इनके पिता चोरू को छोड़कर अभयनगर जाकर रहने लगे, जिसे वर्तमान में धुआंकला के नाम से जाना जाता है। चोरू में भी एक हिंदू मंदिर और एक गुरुद्वारा है। 15वीं सदी में राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। इनका मुख्य मेला धमन गांव टोंक में लगता है, जहां सर्वाधिक अनुयायी पंजाब आते हैं। धन्ना जाट के पिता साधु सेवी और सरल हृदय साधारण किसान थे। बहुत ही श्रद्धालु इंसान थे। इनके यहाँ पर हमेशा विचरते हुए साधु संत आकर 1-2 दिन रुक जाते थे। और धन्ना जाट उस समय 5 वर्ष के बालक थे। और एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण साधु पधारे। साधु अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और झोली में से एक शालग्राम जी को निकालकर तुलसी, चंदन, धूप दीप आदि से पूजा की। यह सब धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। धन्ना ने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी, मुझे एक मूर्ति दे दो, मैं भी पूजा करूंगा। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर दे दिया और कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, हमेशा इनकी पूजा किया करना। धन्ना जाट ने सवेरे स्नान किया, भगवान को नहलाया। चंदन तो था नहीं, मिट्टी का ही तिलक किया। भगवान को वृक्ष के हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी के बदले फूल चढ़ाए और उनके तिनके जलाकर धूप कर दिया और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक से दंडवत की। दोपहर में जब माता ने बाजरे की रोटियां खाने के लिए लाई, धन्ना जाट ने उन रोटियों को भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली और बीच बीच में आंखें थोड़ी थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। एक दिन धन्ना ने जब रोटियां रखी और ठाकुर जी प्रकट हो गए और भोग लगाना शुरू कर दिया। जब आधी रोटी खा चुके थे, तब बालक धन्ना जाट ने हाथ पकड़ लिया और कहा, ठाकुर जी, इतने दिनों तक तुम आए क्यों नहीं? मुझे भूखा मारा और आज आए तो सब रोटी अकेले ही खाना चाहते हो। मैं आज भी भूखा मर रहा हूँ, मुझे थोड़ी रोटी भी नहीं दोगे क्या? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना को दी, जो सुदामा के चावल द्वारिका के 56 भोग से भी मीठे थे। धन्ना जी थोड़े बड़े हुए तो उनकी माँ ने उन्हें गो धोने का काम सौंप दिया। धन्ना जी को दोनों समय धोने में बहुत कष्ट होता था। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, भाई, तुम इतना काम अकेले करते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। अपने बालक भक्त के साथ रहकर उसकी सेवा करने लगे। एक दिन ब्राह्मण गुरु उनके घर आए और पूछा, तुम भगवान की पूजा करते हो या नहीं? धन्ना जी ने कहा, आपने बहुत अच्छे भगवान दिए हैं। उन्होंने पहले मुझे दर्शन नहीं दिए, परंतु अब वे मेरे साथ ही रहते हैं और रोटी खाते हैं और दोनों समय गाय धोते हैं। अब मुझे वे बहुत प्यारे हैं, मेरे प्राण तो अब उनमें ही बसते हैं। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और बोला, कहाँ है तुम्हारे भगवान? अब धन्ना जी ने बोला, मेरे समीप ही खड़े हैं, आपको नहीं दिखते क्या? यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। इस पर धन्ना जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे ब्राह्मण को अपने दर्शन दें। धन्ना जी की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान ने बोला कि ब्राह्मण की गोद में बैठ जाओ।
अपने पवित्रतम शरीर के स्पर्श से उसे पवित्र करके दिव्य नेत्र प्रदान करने की आज्ञा दी। धन्ना के ब्राह्मण की गोद में बैठते ही ब्राह्मण को भगवान के दर्शन हो गए। वे धन्य हो गया और सदा के लिए उसके समस्त बंधन टूट गए। धन्ना जी मोक्ष प्राप्त में गृहस्थ जीवन को बाधक नहीं मानते, लेकिन गुरु मार्गदर्शन को मोक्ष प्राप्ति में आवश्यक मानते हैं। गुरु महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जगत में ईश्वर का मार्गदर्शन मेरा गुरु है, और जब मैं अपने गुरु की शिक्षा और आदर्शों पर नमन करता हूँ तो हृदय को बड़ी शांति मिलती है। धन्ना जाट द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। धन्ना जाट की मानने वाले विवाह में केवल गणेश जी की पूजा करते हैं। जाट धन्ना जी बीकानेर में अधिक प्रसिद्ध है। उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, परंतु इनका पहनावा रामानंदी साधुओं के समान होता है। धन्ना भक्त ने काशी जाकर रामानंद को अपना गुरु बनाया। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में इनकी गणना होती है। किसी खेत में पैदावार कम होती है या फसल की बीमारी ठीक नहीं होती है तो धन्ना जाट भक्त के खेत की मिट्टी ले जाकर डालने पर पैदावार अच्छी व बीमारी ठीक हो जाती है। धन्ना भक्त के गांव में अब भी प्रसिद्ध है। एक बार जब सबके खेतों में गेहूं पैदा हुए और धन्ना जाट के खेत में तुम्बे पैदा हुए। जब खेती में तुम्बों का ढेर लगा तो वहां के जागीरदार ने लाटा लिए बिना ही छोड़ दिया, तो धन्ना जाट ने कहा, मैं बिना लाटा दिए नहीं जाऊंगा। तो जागीरदार ने लाटे के 2 तुम्बे लिए और इनको मौके पर ही फोड़कर देखा। तुम्बों के बीज की जगह मोती भरे मिले। गांव के जागीरदार ने उसकी याद में गांव के दक्षिण पश्चिम में एक तलाई का निर्माण भी करवाया। इस तालाब का नाम मोती तालाब रखा गया था। धन्ना जाट का हर्ष्यो हेत बिना बीज के निपजा खेत। इसको देश की आज़ादी के बाद राजस्थान सरकार ने विरासत करके मोती सागर बांध बनवा दिया। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने भी धन्ना जाट की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि वे एक सिद्ध महापुरुष थे। भगवान ने तो अपने भक्तों के नाम बढ़ाने के लिए ही अपना आधा नाम ही भक्तों को दे दिया। भगवान भक्त जमाता, भगवान और भक्त में पहले 2 नामों की समानता है। धन्ना भक्त का जातीय भेदों में भी विश्वास नहीं था। वे कहते हैं कि सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर का निवास है, तो फिर ऊंच नीच का भेद कैसा। धन्ना के इस तरह के विचारों का लोक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा और अनेक लोग उनके शिष्य होकर सदाचार और भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। राजस्थान के लोकगीतों, लोक कथाओं और जनश्रुतियों में धन्ना भक्त की कीर्ति गाथा अक्षुण्ण है।